Life is a journey with problems to solve and lessons to learn, but most of all, experiences to enjoy. The journey of 1,000 miles begins with one step. प्राचीन काल में सुर, असुर, देव, मानव, दैत्य, रक्षक, यक्ष, दक्ष, किन्नर, निषाद, वानर, गंधर्व, नाग आदि जातियां होती थी। राक्षसों को पहले रक्षक कहते थे, जो पहले वो समाज की रक्षा करते थे, लेकिन बाद में इनकी प्रवृत्तियों में बदलाव आने से और उनके दुष्कर्मों के कारण वह दानव असुर बन गए। देवताओं की उत्पत्ति अदिति से, असुरों की दिति से, दानवों की धनु, कद्रु से नाग की मानी गई है। पुराणों के अनुसार ब्रह्म ने समुद्रगत जल और प्राणियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। उनमें से जिन प्राणियों ने रक्षा करने की जिम्मेदारी संभाली वह राक्षस कहलाए और जिन्होंने यक्षण यानी पूजन करना स्वीकार किया वह यक्ष कहलाए, जो जाति पवित्र मानी जाती थी। राक्षसों का प्रतिनिधित्व हेती और प्रहेती को सौंपा गया था। ये दोनों भाई थे। हेती ने अपना राज्य विस्तार कर काल की पुत्री भया से विवाह किया, जिनको विद्युत्केश नामक पुत्र हुआ। विद्युत्केश ने संध्या की पुत्री सालकंटका से विवाह किया। उनको एक पुत्र के जन्म के पश्चात सालकंटका ने अपने पुत्र को लावारिस छोड़ दिया और विद्युत्केश ने भी उस पुत्र की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि वह नामालूम किसका पुत्र है। यही से राक्षस जाति में बदलाव आया। भगवान शिव जी और मां पार्वती ने उस अनाथ बालक को सुरक्षा प्रदान कर और उस बालक की मां उसे त्याग देने के कारण मां पार्वती ने श्राप दिया। तब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द गर्भ धारण करेंगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल बढ़कर माता की समान अवस्था धारण करेगा। और तब से इस श्राप के कारण राक्षसों में शारीरिक आकर्षण की कमी रही। मां पार्वती और भगवान शिवजी ने उस बालक का नाम सुकेश रखा और शिवजी ने उसे निर्भीक रहने का वरदान भी दिया और एक विमान भी दिया, जिससे सुकेश कहीं भी विचरण कर सकता था। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह कर माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनसे राक्षस जाति का विस्तार और उनकी प्रसिद्धि हुई। इन तीनों को ब्रह्म जी से प्राप्त हुए अजेय रहने का और तीनों में एकता बने रहने के वरदान से अहंकारी हो गए। ये तीनों ने विश्वकर्मा से त्रिकूट पर्वत के निकट समुद्र तट पर लंका का निर्माण कर उसे राक्षस जाति का केंद्र बनाया। लंका को उन्होंने धन और वैभव की धरती बनाकर विश्व विजय की कामना की। अहंकारी राक्षसों ने यक्ष और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, जिससे संपूर्ण धरती पर आतंक का राज कायम हो गया।